यस लेकिन जो बेवकूफ लोग हैं वो ये नहीं समझते कि जब गैरी वाइन के बारे में बात करता था सोशल मीडिया पे, यस तो उसको वाइन की नॉलेज थी, ही वाज एक्सपर्ट इन वाइन्स। हाँ और जब वो बंदा फेसबुक के बारे में या सोशल मीडिया के बारे में बात करता है सोशल मीडिया पे, तो उसको बहुत यस नॉलेज है सोशल मीडिया की, और उसने ग्राउंड लेवल पे काम किया हुआ है सोशल मीडिया के लिए, और वो इन कंपनीज को समझता है। यस सो मेरा कहने का मतलब होता है कि डोंट ट्राई टू पोस्ट कंटेंट ऑन सोशल मीडिया अनटिल एंड अनलेस यू आर नॉट सब्जेक्ट एक्सपर्ट। अब मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम पहले हार्वर्ड जाओ, वहां से सर्टिफिकेट लेके आओ, और ना मेरा ये मतलब है कि तुम बिल्कुल कोई बड़ी से बड़ी अचीवमेंट हासिल करो कि 1-2 करोड़ या 10 करोड़ रुपए कमा लो। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये है कि अगर तुम 2 रुपए की बात बता रहे हो तो 2 रुपए की बात ऑथेंटिक हो, 20 रुपए की बात बता रहे हो तो बीस यस रुपए की बात ऑथेंटिक हो, उसमें झूठ ना हो। यस 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 सिर्फ ओके ओके सिर्फ फॉलोवर्स और लाइक्स और बढ़ाने के लिए उसमें तुम मतलब सोशल हाँ मीडिया पे कुछ मत नहीं डालो। दैट्स व्हाट तो आई बहुत वांट, है ना। ओके यस तो आई थिंक यही शायद ऑनेस्टी है जो लोगों को मेरी अच्छी लगती है। हाँ नहीं आपकी जो बातें की है ना वो मुझे इम्प्रेस हुआ कि यार जो बंदा है जो डायरेक्टली बातें कर रहे हैं जो भी पॉइंट टू पॉइंट है हम्म। तो बेस्ट मतलब बेस्ट मैंने वो होता है ना कि बेस्ट टूल्स, बेस्ट ये बेस्ट वो, कुछ नहीं होता वो। अच्छा, अब तुम्हारे हाँ बारे में बात करते हैं। ओके एफिलिएट मार्केटिंग जो है वो एक लॉन्ग टर्म गेम है। यस उन लोगों की बातों में मत पड़ो जो तुमको कहते हैं कि नहीं नहीं तुम पेड मार्केटिंग कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो, तुम वो कर सकते हो। बात ठीक है, वो बात ठीक ओके है कि अगर तुम उसको इंस्टाग्राम पे, ईमेल लिस्ट पे या कहीं भी तुम उसको प्रमोट करोगे, वट एवर यू आर प्रमोटिंग, तुमको ओके एक दो सेल्स आती रहेंगे, तुक्का उक्का भिड़ता रहेगा। हाँ भाई कोई आदमी कुछ भी करता है, मान लो कोई आदमी पेड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है भाग के, तो 1-2 बार तो चढ़ जाएगा ना वो। और हाँ जब तुम रिपीटेडली किसी काम को करते हो, तो वो तो हो ही एक एक आधी बार तो हो ही जाता है। हाँ हो जाता है फिर तो वो लेकिन मेरा मकसद ये है कि तुम सिंपल अपनी जिंदगी को आसान ऐसे बनाओ कि भाई मुझे 1 लाख रुपया महीना कमाना है। हाँ ये 1 लाख रुपया कहाँ से आएगा? यस और मेरा मतलब ये नहीं होता कि तुम हजार हजार रुपए के 100 एफिलिएट करो ना। और ना मेरा मतलब ये होता है कि तुम 10-10 हजार के 10 एफिलिएट करो ना। मेरा मतलब सिंपल इतना होता है कि भाई मुझे 1 लाख रुपया कमाना है, और ये मुझे कमाना है लेस एफर्ट ओके और मोर पावर से, या तुम कह सकते हो कि स्मार्ट वर्क से। स्मार्ट वर्क स्मार्ट वर्क या स्मार्ट पावर बोल लेते हैं। अगर तुम पागलों की तरह 10-20 हजार लोगों को ईमेल शूट मार रहे हो, या तुम यस पागलों की तरह यूट्यूब पे वीडियो बना के डाल रहे हो, और तुम अपने सब्सक्राइबर्स और फॉलोवर्स को कुछ बेचने की कोशिश कर रहे हो खामखा, व्हेन यू आर नथिंग, तो या यस वो तो दीवार में टक्कर मारने जैसा हुआ, एक आधी बार दीवार टूट ही जाएगी। यस तो मैं ज्यादातर जो एफिलिएट मार्केटर्स होते हैं मेरी नजर में वो बेवकूफी होते हैं, ज्यादातर, मोस्टली, नॉट ऑल ऑफ देम। ठीक है। ओके और एफिलिएट मार्केटिंग से लोगों का मतलब होता है कि वो किसी 14-15 या 20 साल के बंदों को देख लेते हैं कि हाँ ये बंदा कुछ कर रहा है तो मैं भी कर लूंगा। ठीक यस है। तो लोग अपनी जिंदगी खराब कर लेते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के चक्कर में, जैसे लोग कर लेते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के चक्कर में। हाँ फील्ड कोई बुरा नहीं होता, ना एफिलिएट मार्केटिंग बुरी है, ना बुरी है, ना नेटवर्क मार्केटिंग बुरी है। यस मैंने जिन लोगों को एफिलिएट मार्केटिंग करते हुए देखा है, मेरा तजुर्बा ये रहा है कि एफिलिएट मार्केटिंग वाज नेवर डायरेक्ट बिजनेस ऑफ देयर्स। वो कभी डायरेक्ट बिजनेस था ही नहीं उनका। ओके Web of Cincinnati is a very good affiliate marketer, वैभव हाँ but he is not an आई नो affiliate marketer. For example, मान लो मैं एक मान लो मैं संस्कृत में एक्सपर्ट हूँ, लेकिन ओके जब मैं अपने कॉलेज में जाता हूँ तो मैं वहाँ साइकोलॉजी पढ़ाता हूँ। संस्कृत मुझे इसलिए आती है क्योंकि मुझे वेद में उपनिषद में मेरे को इंटरेस्ट है, मैं वहां पे ढूंढने की कोशिश करता हूँ ह्यूमन बिहेवियर के बारे में। यस और लोग मुझे पसंद करते हैं, और लोग मेरी लाइक उसमें क्या बोलते हैं संस्कृत क्लासेस में आना पसंद करते हैं। लेकिन असल में मैं क्या पढ़ाता हूँ? असल में आप साइकोलॉजी साइकोलॉजी पढ़ाता हूँ। असल में मेरा जो कॉलेज में मुझे जाना जाता है, ट्रस्ट कहाँ से बना मेरा? साइकोलॉजी से साइकोलॉजी से। तो जो मेरी
जो मेरी संस्कृत है वो तो दूसरा पार्ट हो गया। बिल्कुल ऐसे ही होता हाँ क्या है, वैभव सिसिनिटी जो बंदा है, ही इज अ वेरी वेरी गुड, यू कैन से, एक एजेंसी उसकी बंदे की बढ़िया है, वो लिंक्डइन में बंदा एक्सपर्ट है। पहले वो लिंक्डइन हाँ में एक्सपर्ट बना, वहां से वो क्लाइंट्स लेके आया, वहां पे उसने अपनी अथॉरिटी बनाई, और उसने रियल उसमें जो लोग भूल जाते हैं, उसने रियल एजेंसी में और रियल कंपनीज में काम किया हुआ है उसने। आई थिंक उसने उस कंपनी में काम किया हुआ है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उसने दो तीन अच्छी अच्छी जॉब्स की हुई हैं उस बंदे ने, बढ़िया टॉप लेवल की मार्केटिंग की। ओ ओके। ये लोग अक्सर भूल जाते हैं। राइल इसका चार्जर लगाइए एक बार, राइल। तो उसने बहुत अच्छी जॉब, बहुत लेवल की अच्छी जॉब्स की हुई है, बिल्कुल ऐसे जो डिजिटल प्रतीक है अपना बंदा, उसने भी या जॉब की हुई, डिजिटल। उसने भी जॉब की हाँ हुई है। हाँ वो भी ग्राउंड लेवल का बंदा है, और मैंने भी जॉब की हुई है। हाँ हाँ, आपने भी अब की हुई है। आपका तो मैंने चेतन सर के साथ वाला पूरा वीडियो देखा, जो 40 मिनट का था और 21 मिनट का, जो 2 वीडियो से वो देखे वहां से आपको, कैसा रहा फिर वो आपके आपका बारे में। और एक्सपीरियंस? हाँ, वो एक्सपीरियंस तो मुझे थोड़ा थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि मेरी जर्नी भी थोड़ी बता रहे हैं, बट अभी वहां तक पहुंचे नहीं है। तो होता क्या, अब जो वो होती है, क्या बोलते हैं उसको, तुम कह सकते हो कि अब जो लोगों की दिक्कत क्या होती है कि उनको उनको चुल रहती है कि भाई मैं एफिलिएट मार्केटर बनूंगा क्योंकि ये बंदा लाखों रुपया कमा रहा है। ऐसा नहीं होता यार। यस। मेरे मामा का लड़का है, वो उसका एक यूट्यूब चैनल है, वो लेडीज कटिंग सिखाता है। ओके। मतलब वो फैशन, कैसे सूट फैशन अच्छे, डिजाइन। फैशन डिजाइनिंग वगैरह। यस। अब वो उस चीज के बहाने वो बहुत सारे ब्रांड्स को प्रमोट कर देता है अपने यूट्यूब चैनल पे, उसको यस, काफी पैसा आता है। तो वो एफिलिएट मार्केटर है या वो क्या है असल में? वो तो असल में फैशन फैशन डिजाइनर है, फैशन या डिजाइनर डिजाइनिंग उसके बाद। है ना? हम्म। अगर एफिलिएट मार्केटिंग उसको कमीशन भी ना है तो भाड़ में जाए, उसको तो, उसका तो चल रहा हाँ। है सब कुछ ठीक। तो ओके। बिल्कुल इस तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग कैन बी योर साइड बिजनेस। साइड बिजनेस। ओके। ठीक है, सौरभ भटनागर बहुत अच्छा एफिलिएट मार्केटर है। हाँ, बट वो तो फेसबुक एड्स एक्सपर्ट है मेन पहले, आई पहले तो वो थिंक। एक सॉफ्टवेयर बिजनेस में वो बंदा है, सॉफ्टवेयर में वो बंदा। हाँ, सॉफ्टवेयर में है। ठीक है, तो ये लोग भूल जाते हैं, आई एम नॉट अगेंस्ट एफिलिएट मार्केटिंग, आई एम अगेंस्ट बेवकूफी। ठीक है, yes, बिल्कुल राइट है। तो करना क्या है आपको, आपको सबसे पहले तो ये फैसला करना है कि भाई मुझे कितना रुपया महीने में कमाना है। लाइक मुझे 1 लाख कमाना है, मुझे 2 लाख कमाना है, हम्म, मुझे क्या करना है। सबसे पहले तो गोल रखो कि मुझे पैसे कमाने हैं। अगर तुमको पैसा मोटिवेट नहीं करता है तो तुम कुछ और अपना टारगेट रखो। ठीक है, हाँ। तुम ये भी टारगेट ओके। रख सकते हो कि भाई जैसे तुम, मुझे क्या बनना है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक बहुत अच्छा कॉपीराइटर बनना है, या हाँ, मुझे मुझे ये मुझे मैं अभी कॉपी लाइक। राइटिंग पे, सेल्स फाइनेंस पे आ रहा हूँ मैं। मुझे एक स्किल सीखनी है जिसके अंदर मुझे एक्सपर्ट बनना है, और वो स्किल सीखने के बाद ओके। मुझे रियल लोगों के साथ काम करना है, मतलब क्लाइंट्स के साथ काम करना हाँ। है, या मुझे एक अच्छे लेवल की जॉब करनी है किसी मार्केटिंग एजेंसी में। ओके ओके ठीक है, ओके। मार्केटिंग एजेंसी की जॉब होती है, बहुत अच्छी जॉब होती है, बहुत हाई क्वालिटी की जॉब होती है। मैं कभी ये नहीं बोलता कि किसी बंदे को मार्केटिंग एजेंसी में जॉब नहीं करनी चाहिए। ठीक है, या नहीं। करनी चाहिए। ओके, मार्केटिंग एजेंसी की जॉब, और जो लोग ये बोलते हैं कि जॉब में बंदा फंस जाता है, 9 to 5 रहता है, ये बेवकूफ़ी है। ऐसा कुछ नहीं है। आई हैव मेट सो मेनी पीपल जो 9 to 5 में बड़े बड़े खुश रहते हैं, और जॉब वाले लोग भी खुश रहते हैं। ये एक बिल्कुल महा घटिया बात है। ठीक है, हाँ, नहीं ऐसा कुछ है नहीं, जिसको जैसा पसंद है वैसा। लेकिन हाँ ये बात सच है, मुझे अमीर बनना है, मुझे मल्टी मिलियनर बनना है, तो हाँ। एक एक जॉब वाली कैटेगरी से मेरा एक डायरेक्ट कंपटीशन सा है। तो इसीलिए अगर मुझे अपनी अमीरी वाली साइड को चमकाना है तो कई बार मुझे थोड़ा सा बुरा भला जॉब वालों को कहना पड़ता है, लेकिन असल में जॉब वाले बंदे अच्छे होते हैं। बहुत सारे लोगों का बड़े से बड़ा करियर जॉब से ही बनता है। ठीक है, यस। यस। और जो मार्केटिंग, जो उसमें काम करते हैं लोग, क्या बोलते हैं, फिल्मों में, उनकी भी तो शिफ्ट होती है 9 to 5, 9 to 6। क्या उनको भी बुरा भला कहेंगे? यस। नहीं, उनको भी तो नहीं कहेंगे ना। नहीं। नहीं। तो अब आते हैं कॉपी राइटिंग पे। ओके। दुनिया की टॉप टॉप जो 3 to 4 स्किल्स हैं हाई क्वालिटी की, जिसमें बड़े से बड़ा जो बंदा अमाउंट पैसा कमाता है, वो हाँ। है एसईओ, कॉपी राइटिंग, सेल्स क्लोजिंग। सेल्स। यस। डेनलॉग के अकॉर्डिंग तो सेकंड कॉपी राइटिंग आता है। ठीक है, मैंने वो तो अभी। एक, मैं 1 2 नहीं कर रहा हूँ, ये तो मैं एक बात बता रहा हूँ। ठीक है, हाँ।
इसके एक एक होती है पब्लिक स्पीकिंग, और एक कोडिंग भी होती है। कोडिंग बड़ी बेहतरीन स्किल है, ग्रेट स्किल है कोडिंग। और आजकल चैटबॉट ऑटोमेशन भी है। इन सभी स्किल्स को करने के लिए आपको एक चीज आनी चाहिए, अगर आपको कोई भी काम करना है, वो होती है कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग और क्लोजिंग दोनों एक ही चीजें होती हैं। यस कॉपी राइटिंग और क्लोजिंग का मतलब एक ही होता है, सेल्स को क्लोज करना, मतलब पैसा जनरेट करना। यस ठीक है। कॉपी राइटिंग का मतलब होता है हम अपने शब्दों से लीड्स जनरेट कर रहे हैं, कन्वर्जन्स बढ़ा रहे हैं, और हम सेल्स को क्लोज कर रहे हैं। तो इंडिया के अंदर तुमने देखा होगा कि बहुत सारे 997, 999 लाइक वन उसके 499 के कोर्सेज वगैरह बिकते हैं बहुत। ठीक है, और वो अच्छा भी है, कोई दिक्कत नहीं है। यस 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 मेरा तजुर्बा ये कहता है कि जिस भी बंदे ने कभी अच्छी कॉपी राइटिंग की है, जिस बंदे ने अच्छे सेल्स पेज बनाए हैं, वो लोग बहुत ही प्रॉफिट में रहे हैं हमेशा। ठीक है। मैंने खुद अपनी ओके आंखों से बढ़िया से बढ़िया इंस्टामोजो के रिजल्ट्स देखे हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से बढ़िया रेजर पे के डैशबोर्ड्स को देखा है। यस ठीक है। और मैंने देखा है कि जिस बंदे के अंदर दम होता है और उसकी कॉपी राइटिंग में दम होता है, उसकी उसकी उसके उसके फनल में दम होता है, वो बंदा लाखों छापता है। इनफैक्ट यस मैं खुद कॉपी राइटिंग के ऊपर बुक लिखूंगा, और मेरी एक ओके कॉपी राइटिंग की वर्कशॉप की सीरीज शुरू होने वाली है, ओके जिसको मैं हर संडे करूंगा, और मैं 10 से 15 20 वर्कशॉप करने ही वाला हूँ। ठीक है भाई। तो ये तो हो गई ओके अलग बात, ये तो हो गई अलग बात। अब तुमको क्या करना है, हरिओम, तुमको जी इस बात को समझना होगा कि मैं तुमको जो जो बिजनेस बता रहा हूँ, उसको बोलते हैं क्लाइंट बिजनेस। ओके क्लाइंट बिजनेस का मतलब क्या होता है? क्लाइंट बिजनेस का मतलब सिंपल इतना होता है कि तुम कुछ लोगों के साथ काम कर रहे हो जो वो लोग अचीव करना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात होती है। ठीक है। क्लाइंट बिजनेस। एंड बिजनेस ओके ठीक है। इसमें तुम्हारे पास कोई एक स्किल होती है जिसको तुम मार्केट में देके एक्सचेंज में पैसा कमाते हो, बढ़िया। पैसा कमाते ओके ठीक है। तुम पैसे कैसे कमाते हो? तुम अपफ्रंट फीस लेते हो, तुम कमीशंस लेते हो, ओके और तुम कई बार प्रॉफिट में से हिस्सा लेते हो, परसेंटेज। ओके 3 तरह से पैसा आता है। ठीक है। इसको इसको आप एक तरीके से और भी बोल सकते हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड इनकम। इनकम द मोर यू विल परफॉर्म बेटर, द बेटर यू विल बी जनरेटिंग मनी। और इन द रियल वर्ल्ड में आपको हमेशा पैसा, जितना तुम बेहतर परफॉर्म करते हो उसके हिसाब से मिलता है हमेशा। यस ठीक है। तो एग्री मेरी मेरी जो टॉप स्किल्स हैं वो है कॉपी राइटिंग, ओके सेल्स फनल बिल्डिंग, सेल्स मैन और साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर को मैं समझता हूँ काफी अच्छे तरीके से, बट सेल्स फनल बिल्डिंग और ऑटोमेशन, और तुम ये कह सकते हो कि ईमेल मार्केटिंग। मेरी ईमेल यही मार्केटिंग ओके मेरी यही स्किल है। इसी के आधार पे मैं 1 लाख महीने का, मैं 2 लाख आराम से कर लेता हूँ। ठीक है। ओके ओके कभी कोई बढ़िया डील वगैरह रहे तो 4-5 तक भी चला जाता हूँ। ठीक है। ओके मैं कोई मल्टी मिलियनर नहीं हूँ, मेरे पास कोई फरारी नहीं है, ये सच है। ठीक है। ओके ओके ठीक है। तो जितना मैं कमाता हूँ, मैं उतना ही का ही आपको ज्ञान दे सकता हूँ, उसके ऊपर मुझे भी नहीं पता। ठीक है। ओके द बेस्ट पार्ट इज, मेरी जो इनकम है वो किसी कोर्स सेलिंग के ऊपर डिपेंड नहीं है। मेरी मेरी इनकम कोई वर्कशॉप के ऊपर डिपेंड नहीं है। इफ आई डोंट डू एनी वर्कशॉप, इफ आई डोंट सेल एनी कोर्स और प्रोग्राम, मुझे फर्क नहीं पड़ता जरा सा भी। ठीक है। ओके और जो लोग सिर्फ कोर्स सेलिंग के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, वो बकवास होते हैं, नेवर फॉलो देम। इवन इफ ओके अगर वो कितनी भी अच्छी बातें करें, चाहे वो बंदा जो स्टॉक्स का स्पीकर ही क्यों ना हो, ओके ऑलवेज वर्क ऑन योर सेल्फ, ऑलवेज वर्क ऑन योर सेल्फ, बिकॉज इन द लॉन्गर रन, इन द लॉन्गर रन बंदा आपको खरीदता है, आपका कोर्स नहीं खरीदता। यस यस इन द लॉन्गर रन। और कोर्स सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है, वो आपका 1 बार बिक जाता है, 2 बार बिक जाता है, 10 बार बिक जाता है, 100 बार बिक जाता है, लेकिन अल्टीमेटली यू विल लूज। अल्टीमेटली तुम हार जाओगे।
हाँ, यस, आई एग्री विद इट। कोर्स सेलिंग का जो बिजनेस है वो हाथ में रेत की तरह है कि वो बिखरता रहेगा। लेकिन असल में अगर तुम देखो, डैन लोग का भी तो सारा एक कोचिंग बिजनेस है, वो क्यों नहीं हारता? जैसे कि वो खुद है, वो खुद मतलब डेनलॉक अपने उसकी जो आप में ही पर्सन है कि उसकी जो फाउंडेशन है वो रॉक सॉलिड फाउंडेशन है। हाँ, जो वो सिखा रहा है वो उसने उस काम को किया है और उसने उस यस, काम को जिया है। यस, बिल्कुल ऐसे मैं तुमको बताता हूँ हरिओम, अगर मैं कुछ चीज सिखाता हूँ, कॉपीराइटिंग सिखाता हूँ, तो मैं इसको जीता हूँ, मैं वो काम यस, करता हूँ, मैं क्लाइंट्स के सामने जवाब देता हूँ। अगर रिजल्ट नहीं आता तो उनको बताता हूँ क्यों नहीं आया, अगर आता है तो क्यों आया। यस, क्लाइंट पैसे देता है वो जो मैं मांगता हूँ, फिर उसको रिजल्ट वो चाहिए वो जो वो मांगता है। यस, यस, ठीक डेफिनेटली। है, तो ऑलवेज बी हार्ड ऑन योर सेल्फ। ओके, ठीक है, नेवर बी, अपने आप को प्यार से मत लो। ठीक है, मैं यस, कोई यस, प्यारा यस, प्यारा आदमी नहीं हूं जो तुमको जिंदगी आसान बना के देता है, नहीं, मैं कहता हूं तुम्हें जिंदगी से लड़ना है, तुमको अपने आप को बेहतर यस, बनाना है और तुमको बहुत कुछ करना है। तो अगर ओके, ओके, तुम सबसे पहले टारगेट रखो कि मुझे महीने में 1 लाख रुपया कमाना है, डेट सेट। दुनिया इधर से यस, उधर हो जाए, बीजेपी की जगह मुझे कांग्रेस आ जाए, कांग्रेस की जगह आम आदमी आ जाए, मुझे 1 लाख रुपया महीना कमाना है। यस, चाहे क्यों भी पिट जाए, चाहे मेरी गर्लफ्रेंड भाग जाए, चाहे मेरे घर वाले मुझसे यस, नाराज हो, मुझे 1 लाख रुपया महीना यस, कमाना है, ये तुम्हारा मूल मंत्र होना चाहिए। 1 लाख, एक यस, लाख, यस, 1 लाख, 1 लाख। और जब तक चैन से नहीं डेफिनेटली, बैठना, जब तक 1 लाख रुपया आ नहीं जाता। यस, दूसरा, आपको ये अपने आप को लाइक देना है कि मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए से नीचे नहीं होना चाहिए बैलेंस, यस, मिनिमम। ये सब आप अचीव कर सकते ओके। हो नेक्स्ट 180 डेज में, अगले 6 महीने में। इज इट पॉसिबल? आई विल बिल्कुल, गिव माई एवरीथिंग, एवरीथिंग। ये बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, अगर ये पॉसिबल ना हो तो तुम 6 महीने बता के कह देना, कबीर भाई यू आर इडियट, तुमने मुझे सही सलाह नहीं दी, तुमने मुझे धोखा दिया, और जितना तुम मुझे पैसा पे करोगे मैं तुमको उसका डबल पैसा रिटर्न कर दूंगा। ओके, ठीक I है, will give my totally because I'm struggling from long time. So right now मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, but I want results and ठीक है। मैं पूरा सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, जैसे कि रिजल्ट एक ही तरीके से आते हैं, उसको बोलते हैं, yes, yes, रिजल्ट सिर्फ पागलपन से आते हैं, रिजल्ट और किसी तरीके से नहीं आते हैं, रिमेंबर ऑलवेज। okay, okay, पागलपन किस चीज का? कि जब तक तोड़ूंगा नहीं, okay, जब तक मैं जब छोड़ूंगा नहीं, तक yes, है ना? जब तक okay, मैं okay, तोड़ूंगा नहीं, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है अपनी जिंदगी से किसी भी लेवल पे, साला कुछ हो जाए। yes, कबीर नायक की अगर सबसे बड़ी क्वालिटी है कि वो साला कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, यहाँ मैं इंटरव्यू से देख के समझ चुका था। है ना? अगर मुझे अपने आप को शीशे में थप्पड़ ही मारना पड़ता है तो मैं मारता हूँ, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना किसी भी चीज से, Yes, खासकर वो चीज जो हम करना चाहते हैं। ठीक है,